मृत्यु हर वक्त उसके साथ चलती है, हर टाइम उसके साथ चलती है। जब उनका ये लोग सुधरता है तो परलोक तो ऑटोमेटिकली सुधरेगा। मरने से पहले वो एक लेटर लिखा ही है, इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो खाई। हमने रास्ता बदल लिया। मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए, मरने से पहले क्या करना चाहिए, बहुत ही विशेष बात है। इसे जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो आइए समझते हैं इस बात को। आज की ये वीडियो स्टार्ट। श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में भगवान बुद्ध रहते थे। वहां पर एक राजा थे श्रावस्ती में, कौशल नाम के। श्रद्धावान तो थे, लेकिन वो अपने कामकाज में ज्यादा रहते थे। मतलब कामकाज में ही वो पूरा पूरा समय उसी में ही व्यतीत करते। तो एक दिन भगवान बुद्ध उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं, दोपहर में वो राजा से मिलते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं, तो वो राजा कहते हैं कि कामकाज देख कर आ रहा हूँ अपना। वो सैनिक कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उधर क्या हो रहा है किसी और राज्य में, तो सब चीज मैं देख कर आ रहा हूँ, मतलब काम करके आ रहा हूँ। अच्छा राजा, तुम्हें पता है पूर्व दिशा से एक गुप्तचर आ रहा है और वो तुम्हारा बहुत विश्वसनीय गुप्तचर है, और वो कहता है कि पूर्व दिशा की ओर से पहाड़, मतलब पर्वत एक वहां से सबको रौंदता हुआ आ रहा है, उसकी ये खबर है, तो तुम क्या करोगे। तो कहते हैं मैं दूसरी दिशा की ओर भाग अपने सब लोगों को लेकर। तो कहते हैं कि वो ही पर्वत, वो गुप्तचर बताता है कि पूर्व दिशा से भी आ रहा है, पश्चिम से भी आ रहा है, दक्षिण से भी आ रहा है, चारों दिशाओं से वो पर्वत आ रहा है, मतलब अलग अलग चारों दिशाओं से पर्वत आ रहा है, सबको रौंदते हुए, सबको मृत्यु के घाट उतारते हुए। तो तुम क्या करोगे अब। तो कहता है, राजा कहता है, अब तो बस एक ही रास्ता है, मैं पुण्य कर्म करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा जितना भी समय मेरे पास बचा है, क्योंकि अब मृत्यु चारों तरफ से, मृत्यु ने मुझे घेर लिया है। तो मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं इसमें सत्कर्म करूंगा। राजा ऐसे कहे। पर्वत क्या है, बुढ़ापा। वो पर्वत, वो बुढ़ापा है, चारों तरफ से हमारी तरफ आ रहा है। वो पर्वत, वो क्या है, वो मृत्यु चारों तरफ से हमारी तरफ आ रही है। देखिए, इंसान कैसे भी मर सकता है, जरूरी नहीं है वो बुढ़ापे में ही मरे, उससे पहले भी वो मर सकता है। हर 4-5 सेकंड में एक डेथ होती है, डेली हजारों डेथ होती है। मृत्यु का पता नहीं है कि वो कब। एक बार की बात है, एक सुंदर रानी, बहुत सुंदर, एकदम जिसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक सुंदर रानी अपने महल में तैयार हो रही होती है। तो एक देवता उसको देख रहे होते हैं। वो देवता उसके लिए सोने का घड़ा लेकर आते हैं और वो उसको देते हैं, और वो कहते हैं कि रानी तुम ये ले लो और मेरे साथ रहो। तो वो रानी मना कर देती है। फिर वो कुछ टाइम बाद वो राजा फिर आता है, फिर वो चांदी का घड़ा लेकर आता है। रानी उसको फिर मना कर देती है। फिर कुछ टाइम वो फिर आता है, फिर वो लोहे का घड़ा लेकर आता है। रानी उसे फिर मना कर देती है। तो रानी उससे, देवता से पूछती है, देखिए कितनी कितनी अच्छी बात इसमें बताई है। रानी उससे पूछती है कि जब तुम पहली बार आए थे तो सोने का घड़ा लाए थे, अगली बार आए तो चांदी का, उसकी अगली बार आए तो लोहे का। किसी का दाम तो बढ़ता है किसी के मना करने पर, हर बार तुम्हारा दाम तो तुम तो माइनस में जाते रहे, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। देवता कितना सुंदर जवाब देते हैं उससे। देवता कहता है कि जब मैं सोने का घड़ा लाया था तब तुम सुंदर थी, जवान थी। जब मैं कुछ समय बाद फिर आया तब तुम्हारा रूप थोड़ा ढल गया था, इसलिए मैं चांदी का घड़ा लाया। फिर जब मैं उसके बाद आया तब तुम बिल्कुल बुढ़ापे में चली गई, बुढ़ापे की तरफ। कितना सुंदर जवाब। इसलिए उसी तरह से मेरा भी जो तुम्हें देने की जो मंशा थी, धन, वो घटती गई तुम्हारे सुंदरता के अकॉर्डिंग। उसकी सुंदरता पे ही तो वो मोहित था, तो उसी हिसाब से फिर वो रेट भी घटता गया। ठीक है। तो
इंसान प्राणी बुढ़ापे से ढका हुआ है, मृत्यु हर वक्त उसके साथ चलती है, हर टाइम उसके साथ चलती है। तो वो जो राजा होता है ना, वो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मैं पुण्य कर्म करूंगा, कुशल कर्म करूंगा, मैं सत्य कर्म कर, मैं धर्म सुनूंगा, मैं दान दूंगा, मैं उपनिषद का पालन करूं। देखिए, मृत्यु से बुढ़ापे से कोई नहीं बच पाया है आज तक। इंसान को अपने जीते जी दान देना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए, उपनिषद करना चाहिए। उपनिषद के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, बट क्या है उपनिषद, उसको कैसे धारण करना है। भगवान बुद्ध का शुद्ध धर्म सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक धर्म को सुनेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ये भी मैं आपको धर्म ही सुना है। दान देने से सुख मिलता है, इंसान एक पीसफुल स्टेट में रहता है, चाहे उसके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए। ग्राफ होता है ना, ऊपर नीचे कितना भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसकी जो स्टेट होती है वो पीसफुल रहती है। त्रिशरण में जाएं। त्रिशरण मतलब बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। त्रिशरण में जाने से, श्रद्धा को स्थिर रखने से, मतलब जो वो विश्वास होता है। देखिए, विश्वास अपने आप ही आएगा। जब हमें कोई चीज समझ में आती है तो हमें खुद उस चीज पर विश्वास होता है। देखिए, भगवान बुद्ध ने हमेशा एक बात कही है, आंख बंद करके कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं करना। उसको समझो, उसको देखो, उसको जानो, क्या है आखिर, क्या आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको धारण करो। समझे, लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, बस किसी तरह मैं करोड़पति बन जाऊं, किसी तरह मैं अरबपति बन जाऊं, मेरे पास 2 4 5 10 गाड़ियां हो, अच्छा सब कुछ मस्त एकदम बढ़िया हो। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद। इंसान ये भूल जाता है अपने जीवन में। और जिसको ये होश रहता है कि मरने के बाद कहाँ जाना, वो इस जीवन में सब कुछ अच्छा करता है। देखिए, जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं ना, तो हमारा परलोक तो बाद में सुधरता है, पहले हमारा ये वाला लोक सुधरता है। ये जन्म हमारा अच्छा ऑटोमेटिकली हमारा, जब हमारी लाइफ पीसफुल स्टेट में आने लगती है ना, सुख शांति का जीवन जब हम जीने लगते हैं, तो समझ जाइए हमारा जीवन, हमारा ये लोक सुधर रहा है। हम अंदर से विकार मुक्त होकर अपने जीवन को, हम जो गृहस्थ है उनकी बता रही हूँ, गृहस्थ जीवन जब वो जीने लगते हैं, जब उनका ये लोग सुधरता है तो परलोक तो ऑटोमेटिकली सुधरेगा ना। पहले ये लोग सुधरता है, याद रखना। अगर दिव्य लोक में आपके लिए दरवाजे खुले ना, तो पहले इस लोक में आपके लिए दरवाजे खुलेंगे अच्छे वाले, तब जैसे वहां ओपन होगा। पहले यहाँ सुधरेंगे फिर वहां, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने खाना खाया, हम पार्ले जी के बिस्कुट खा रहे हैं, हमने 5 बिस्कुट खाए और उसमें से 2 बिस्कुट हमने कुत्ते को डाल दिए, कुत्ता खा रहा है, ठीक है। अब जो हमने खाया 5 बिस्कुट, वो तो अगले दिन निकल गया बॉडी में से बाहर, लेकिन हमने जो वो 2 बिस्कुट जो कुत्ते को खिलाए हैं ना, वो जो हमारा दान लगा है ना, उस कुत्ते के अंदर की जो दुआ हमें लगी है ना, वो हमारे साथ जाएगी। मतलब इसी तरीके से आप हर चीज पे ले लीजिए, धन पे ले लीजिए, वस्त्र पे ले लीजिए, किसी भी चीज पे ले लीजिए। हमने जो करा, अपने ऊपर यूज करा, वो तो हमारे काम आता ही है, लेकिन वो एक वक्त के बाद वो तो, उसका तो खत्म, ठीक है ना। और लेकिन हम दूसरे को जो दान देते हैं ना, वो हमारे काम आए। उसी तरह से जब हम धर्म का दान देते हैं ना, पहले धर्म को खुद धारण करो, तब तो दूसरे को दे सकोगे, ठीक है ना। जब हम उसका दान देते हैं ना, तो आगे अगले जन्म में हमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो हमें फिर से सब कुछ याद दिला और हमें आगे की ओर पुश करते हैं, वो आगे की और आगे कहते हैं ना, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, और एक दिन वो हमारा पुण्यों का भी जो घड़ा होता है वो भर जाता है और फिर मुक्त हो जाते हैं। हमारी सारी जब पारमिताएं पूरी होती है तो मुक्त हो जाते हैं, अंदर विकारों से मुक्त हुए, संसार से मुक्त हुए। तो राजा ना बुद्ध भगवान से पूछता है कि किसे दान दूं, किसको दान दूं। तो वो कहते हैं कि, बुद्ध कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं बातें, किसे दान दूं और किसको दान दूं।
कहते हैं जिसे तुम्हारा हृदय दान देने को करे, जिसे दान देके तुम्हें खुशी मिले, वो है किसे दान देने का जवाब। और किसको दान देना है, तो वो ये है कि जब हम बुद्ध के संघ में दान देते हैं, उनके उपासक उपासिकाओं को, साधक साधिकाओं को, उनके संघ को, उनके भिक्षु संघ को, मतलब एक शुद्ध धर्म में जब हम दान देते हैं ना, वो हमें महान पुण्य देता है, अग्र पुण्य। जब आप अलेक्जेंडर के बारे में जानते होंगे, उसने पूरी दुनिया जीती थी। भारत में आया था मगर भारत जीत नहीं पाया। भारत को छोड़ के उसने पूरी दुनिया जीती थी, सभी जगहों का वो राजा बना था। मरने से पहले वो एक लेटर लिखता है। वो लेटर में लिखता है कि मेरी जो डेड बॉडी है उसको डॉक्टर्स उठाकर ले जाएं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस टाइम के, जो वैद्य स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जिस बॉक्स के अंदर मुझे लिटाया जाए उसके दोनों साइड छेद होने चाहिए, जिससे मेरे हाथ ऐसे खुले होने चाहिए। और थर्ड वो कहता है उस लेटर के अंदर कि पूरे रास्ते मेरे पीछे से सोना चांदी बखेरते हुए जाए। तो ये तीनों बातें इस बात का जवाब देती हैं। सबसे पहली बात तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मतलब वो बोलता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुझे उठाकर लेकर जाने चाहिए, मतलब मेरी डेड बॉडी शमशान घाट तक, मतलब वही डॉक्टर्स ही स्पेशलिस्ट मुझे लेकर जाएं, ऐसा करके वो लिखते हैं पहला स्टेप। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि देखो स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट वैद्य भी मुझे बचा नहीं सका, मृत्यु को रोक नहीं सका। और वो खाली हाथ दोनों साइड पे जो छेद करने की बोलता है बॉक्स में, वो ये दिखाता है कि देखो मैंने पूरी दुनिया जीती, हर जगह का मैं राजा बना, और आज मैं कुछ साथ नहीं लेके चली। और थर्ड जो वो बोलता है सोना चांदी बिखेरना, मतलब मैंने इतना कुछ कमाया वो सब मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो तीन चीज लोगों को इस चीज के माध्यम से बताना चाहता था अपनी डेथ पर, अपनी मृत्यु पर। एक नागसेन बंदे जी थे, वो पूछते हैं भगवान बुद्ध से क्या पाप करके भी त्रिशरण जाने के बाद में स्वर्ग मिलता है। तो भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि हाँ, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने कुछ गलत काम करा, ठीक है ना। अब हमें पता है सामने खाई है, इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो खाई है। हमने रास्ता बदल लिया, हमने रास्ता चेंज कर लिया, मतलब हम उस पाप कर्म की बजाय हम सत्कर्म पे चले गए, हमने रास्ता चेंज करा, तो हमें खाई नहीं मिलेगी। उस सत्कर्म के रास्ते पे आगे चल के जो मंजिल मिलेगी वो प्राप्त होगी, हमारी जो उन्नति होगी वो मंजिल हमें प्राप्त होगी, खाई नहीं मिलेगी। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, बच्चा भी समझ जाए। अलेक्जेंडर को स्वर्ग नहीं मिला था, अपाय में गया था वो, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु उसने करी थी। क्योंकि राजा जो होते हैं वो करते हैं ना वो युद्ध, क्योंकि वो युद्ध उन्होंने बहुत करे थे। अलेक्जेंडर श्रद्धा अपने अंदर जगाए रखती है, दान देना है, कुशल कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, और इस तरह से हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। कहते हैं ना, सत्य के मार्ग पे चल सकते हैं। मरने से पहले इंसान को ये सब कार्य करने चाहिए। हो सके तो त्रिरत्न शरण लेनी ही चाहिए, क्योंकि शुद्ध धर्म वही है। अगर आपको समझ में आए तो आप करें, नहीं तो छोड़ दें। इससे ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। लेकिन बहुत भाग्य से ये चीज मिलती है, बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन आपको मिला है, तो इसका सही यूज करना है। बात का पता नहीं कहाँ जाएंगे। सदगति चाहते हैं तो सत्कर्म, धन कमाना चाहिए इंसान को, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। आगे को देखकर चलना चाहिए कि हमें आगे मरने के बाद में हमारा क्या होगा, इसको समझ के चलना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही धन नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, गृहस्थ है हम लोग, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। उसमें उस धन कमाने के चक्कर में दूसरे को कष्ट नहीं देना है। अपने लिए सोचना है कि अगर हमने ऐसा करा तो हमारे साथ क्या हो। इसलिए कुशल कर्म करना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, और हो सके तो त्रिरत्न की शरण में जाए, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।